अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। पहले मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस का ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन डायग्राम के साथ दिया था और आज हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसके जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था माइटोसिस का और मियोसिस का, तब भी मैंने आपको डिफरेंस जो है वो साथ साथ बताए थे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, और आज हम दोबारा से उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, इसका डिफरेंस ये है कि 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से जो हैं वो इसमें माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल से। सेकेंड इसका डिफरेंस है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम एज इन पेरेंट सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में भी होंगे। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो जितने होंगे डॉटर सेल्स में उससे हाफ रह जाएंगे। ठीक है, पेरेंट सेल में अगर 4 हैं तो डॉटर सेल जो बनेंगे उसमें 2 रह जाएंगे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ठीक है, ये 2 डिफरेंस मैंने जो है वो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इसका थर्ड डिफरेंस ये चेंज है थोड़ा सा, माइटोसिस अक्कर इन ऑल बॉडी सेल्स। माइटोसिस का जो फिनोमिना होता है ये तमाम बॉडी सेल्स में होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हार्ट सेल भी आ सकते हैं, नर्वस सेल्स भी आ सकते हैं, और जितने भी आप लोगों के सेल्स हैं माइटोसिस का फिनोमिना जो है वो हमारे तमाम बॉडी सेल्स में जो है वो अक्कर होता है। और मियोसिस का फिनोमिना जो है वो सिर्फ जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, अब जर्म सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक जर्म सेल्स होती हैं और एक सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो मियोसिस का फिनोमेना जो है वो जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स में क्या क्या आ जाएंगे, स्पर्म्स आ जाएंगे और एग्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है विरासत। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो हमें विरासत से मिलती हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होती है तो जब न्यूली बॉर्न बेबी की बर्थ होती है तो उसमें जो जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है तो उसमें जो है वो करैक्टर्स जो हैं वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा नुमाया जैसे ही उसकी डेवलपमेंट होती है करैक्टर्स तो तभी उसमें डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे वो बढ़ता चल जाता है उसमें करैक्टर ज़्यादा नुमाया जो है वो नज़र आते हैं। तो उसमें जो है जो करैक्टर्स डेवलप होते हैं वो बहुत सारे करैक्टर जो हैं वो फादर की तरफ से आते हैं और बहुत सारे करैक्टर जो हैं वो उसको मदर की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसका स्किन का कलर जो है, जैसा उसका कलर कॉम्प्लेक्शन है, माइट भी पॉसिबल कि उसके फादर का कलर वैसा हो या मदर का हो, या उसका हेयर कलर जो है या हाइट जो है अगर उसकी छोटी है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो या तो मदर की छोटी होगी या फादर की छोटी होगी। तो इट मीन्स कि ये सारे जो है वो विरासत से जो है वो आगे मुंतकिल होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसी तरह ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में बल्कि अगर हम लोग प्लांट्स वगैरह की भी बात करते हैं तो प्लांट जो हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, सीड से। अब जैसे ही उन्हें सीड जो है वो जैसे ही उनका सीड बोया जाता है तो प्लांट जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब प्लांट जब जो है वो एक ट्रीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर आम का हमने बीज बोया है तो जब आम का दरख्त जो है वो जब ग्रो करेगा तो उसमें जो है वो जो जैसे आम एक दरख्त में लगे हैं वैसे अगर प्रीवियस कोई हम ट्री देखें तो उसमें भी अगर वो भी आम का ही दरख्त है तो उसमें भी जो उसके करैक्टर जो हैं और जो ग्रो हमने करवाया उसके करैक्टर जो हैं वो आपस में मिलते जुलते होंगे। और ऑरेंजेस के ट्रीज़ अगर हम लोग की बात करें तो उसके ऑरेंजेस के ट्री जो हैं वो पहले वाले अपने ऑरेंजेस के ट्री के साथ जो है वो रिजेंबल करेंगे। सो इट मीन्स कि जो ट्रीज़ के करैक्टर्स हैं वो भी जो हैं वो अपने प्रीवियस ट्रीज़ के साथ जो हैं वो मिलते होते हैं। जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स के करैक्टर जो हैं अगर पेरेंट्स में कोई करैक्टर है तो वो आगे उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हेरिडिटी का सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से बच्चों में खसूसियात का ट्रांसफ़र होना हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल की करैक्टरिस्टिक्स। अब ये करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, द करैक्टरिस्टिक्स सच एज कलर ऑफ आई। ठीक है, आई का कलर अगर पेरेंट्स में से किसी एक का कलर्ड आइज़ हैं तो उसके बच्चों में भी पॉसिबिलिटी है कि उसके बच्चों में भी ये करैक्टर ट्रांसफ़र हो जाए। स्किन कलर, स्किन का कलर क्या है, माइट भी पॉसिबल कि अगर कोई भी कलर है वो आगे फादर या मदर से जो है वो बच्चों में ट्रांसफर हो। हेयर कलर, हाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसको बोला जाता है हेरिडिटी।
आगे नेक्स्ट जो है वो है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ये सारी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं करेक्टरिस्टिक्स की। आगे नेक्स्ट है हेरिडिटरी करेक्टर्स। अब हेरिडिटरी करेक्टर्स क्या होते हैं? द करेक्टरिस्टिक दैट आर ट्रांसमिटेड, वो करेक्टर्स। अब करेक्टर्स कौन से? उसमें हमने अभी पढ़ा आई कलर भी हो सकता है, हेयर कलर भी, हाइट भी। ये सारे करेक्टर जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उसको बोला जाता है हेरिडिटरी करेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वेरिएशन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी जो चिल्ड्रन है आगे उसके जो बहन भाई हैं उसमें भी वो करेक्टर डेवलप हो। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें जो है उनके बहन भाइयों में करेक्टर डेवलप हो जाएं कि अगर उसकी हाइट एक की बच्चे की छोटी है तो आगे जो है वो नेक्स्ट बहन भाइयों में भी ये हाइट का फिनोमेना जो है वो डोमिनेट करे कि हाइट एक की छोटी है तो बाकियों की भी छोटी हो। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें वेरिएशन आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है, बहन भाइयों में डिफरेंस होता है। मतलब एक की शक्ल जो है वो चेंज होती है, सेकंड की जो है वो चेंज होती है। इट मीन्स कि एक एक करेक्टर जो है वो उसी में ही डेवलप हुए, दूसरे वाले में डेवलप नहीं हुए। सो उसमें क्या आ गई है, बहन भाइयों में वेरिएशंस आ गई हैं। ठीक है, हाइट भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आई का कलर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बहन भाई का अगर पेरेंट्स में से किसी एक की कलर आइज हैं तो आगे सारे बच्चों की कलर आइज होंगी। उसमें से एक में करेक्टर डेवलप हो सकता है, बाकियों में माइट भी पॉसिबल ना डेवलप हो। तो उसमें क्या है, उसमें क्या आ गई है, अब उन बच्चों में क्या आ गई है, वो वेरिएशन आ गई है। अब ये वेरिएशन कैसे आई है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है वेरिएशन की? डिफरेंस अमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली और स्पीशीज़। डिफरेंस जो फ़र्क आया है फैमिली के मेंबर में या किसी भी स्पीशीज़ में उसको बोला जाता है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस आ जाना, किसी में फ़र्क आ जाना। अब ये डिफरेंस आता क्यों है? द वेरिएशन अक्कर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ए ट्रेट। ये वेरिएशन आता है ड्यू टू डिफरेंस फ़र्क की वजह से, ट्रेट के फ़र्क की वजह से। अब वो ट्रेट कौन कौन से हैं? ट्रेट्स की दो टाइप्स हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट का मतलब है किसी चीज़ का वाजिया हो जाना, रिसेसिव ट्रेट का मतलब है छुप जाना। अगर किसी बच्चे में कोई करेक्टर डेवलप हो गया है, अगर हाइट जो है वो पेरेंट्स से जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो गई है, अगर पेरेंट्स जो हैं वो लॉन्ग हाइटेड हैं, लंबे हाइटेड के हैं, तो वो अगर किसी बच्चे में ट्रांसफ़र हो गया तो इट मीन्स वो वाला ट्रेट जो है वो उस बच्चे में डोमिनेट कर गया है। अगर उसके बहन भाइयों में वो हाइट उसकी छोटी है तो इट मीन्स के वो वाला ट्रेट जो है उसके बहन भाइयों में डोमिनेट नहीं किया, बल्कि वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। रिसेसिव मतलब छुप जाना। अगर कोई क्वालिटी जो है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तो वो डोमिनेट ट्रेट में आ जाएगी, और अगर उसमें नहीं डोमिनेट करती पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं वो जो है वो करेक्टर ट्रांसफ़र होता तो उसे हम बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव का मतलब है छुप जाना। अब ये वेरिएशन जो है वो क्रोमोसोम्स की वजह से होती है कि क्रोमोसोम्स की ओवरलैपिंग जो है वो उसमें वेरिएशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये ट्रेट जो है वो उसमें रिसेसिव रह जाता है। ठीक है, अभी तक क्लास हमने इसके डिफरेंसेस पढ़े हैं, हेरिडिटी पढ़ा है। ठीक है, हेरिडिटी जो ट्रांसफर करेक्टर्स अगर पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडेटरी करेक्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वेरिएशन पढ़ा है। अब ये नेक्स्ट है बेनिफिशियल वेरिएशन। अब बेनिफिशियल वेरिएशंस क्या है? बेनिफिशियल वेरिएशंस जितनी भी फ़ायदेमंद वेरिएशंस होती हैं वो हेल्प जो है ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं टू अडेप्ट, कि वो अपने आप को ढाल सकें टू द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बेनिफिशियल वेरिएशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर सकें, अपने आप को ढाल सकें। हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, इस तरह उनके चांस जो जीने के, आगे सर्वाइव करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो क्लास आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, हेरिडिटी, हेरिडिटरी करेक्टर्स, बेनिफिशियल वेरिएशंस। डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं, मेजर उसके डिफरेंसेस ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। हेरिडिटी के डेफिनेशंस आ सकते हैं, इसके करेक्टर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वेरिएशंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और बेनिफिशियल वेरिएशंस कौन कौन सी होती हैं और किस तरह ऑर्गेनिजम्स को वो जो है वो अडेप्ट करने में हेल्पफुल साबित होती है। होप सो क्लास आपको लेक्चर की समझ आई होगी।